हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम में आर्ट क्लासेज में। साथियों, आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। एग्जाम में जब भी इतिहास का सिलेबस रहता है तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। एकदम 100% आता है और 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बार-बार इसको पढ़ के ही जाते हैं एग्जाम देने। तो आज अगर आप लोग बौद्ध धर्म की क्लास देखते हैं, तो आप आज के बाद आपको बौद्ध धर्म में जो कभी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बचेगा नहीं जो एग्जाम में आप नहीं कर सकते हैं। इसी वीडियो में सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सब आपको पता चल जाएँगी, बस आखिरी तक आप बने रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, वो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। इसके पहले भी मैंने इतिहास की क्लास आप लोगों को बहुत सारी दे रखी हुई है। प्राचीन इतिहास की एक सीरीज़ से मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इनके जन्म के बारे में बात की जाए, तो इनका जन्म जो हुआ था, वो लुम्बिनी कपिलवस्तु कपिलवस्तु का एक स्थान है लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। कहा जाता है कि जो सिद्धार्थ की माता थी, महामाया देवी, सिद्धार्थ की माता थी महामाया देवी जो कोली वंश की थी। ये जब अपने ससुराल से नैहर के लिए जा रही थी, तो बीच रास्ते में ही इनको प्रसव पीड़ा के दौरान सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और जहाँ पे जन्म हुआ था वो स्थान कौन सा था? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन एक स्थान था जो कि रुम्मनदेई नामक एक स्थान पर पड़ता है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो वहाँ पे जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में रुम्मनदेई नामक स्थान पर लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व मतलब आज से अभी 2023 चल रहा है, और 2023 से भी 563 साल पहले, मतलब आप मान के चलिए लगभग 2500 से ज़्यादा साल, 2500 से अधिक साल पहले की कहानी आप लोग पढ़ने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक-एक क्वेश्चन सारी आज यहाँ पे आपको क्लियर करवाया जाएगा, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे आपको सीरीज वाइज सारी चीज़ें बताई जाएँगी। 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में कभी-कभी पूछता है। बैसाख पूर्णिमा आप याद रखिएगा। और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वो भी आप ध्यान रखिएगा, लगभग 80 साल ये जिए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो शाक गणराज्य, शाक की गणराज्य था, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। शाक के गणराज्य, इनके पिता जो शुद्धोधन थे, वो शाक के गणराज्य के राजा थे। तो और ये क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे, क्षत्रिय कुल से। माता इनकी थी वो महामाया थी, वो कोली वंश की थी। तो दोनों आप याद रखिएगा, पिता उस शाक गणराज्य के थे और माता कोली वंश की थी। तो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अब इसके बाद सिद्धार्थ, इनके इनका सिद्धार्थ का नाम जो रखा गया था सिद्धार्थ, उसका मतलब ये होता है वह व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी कर दिया गया और इनका नाम क्या रखा गया? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इनकी एक पुत्र प्राप्त हुआ था, राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। अब इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब गौतम इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें एक गौतम भी कहलाए थे। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इनको गौतम भी कहा गया था। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म समारोह के दौरान जो है कहा गया कि बहुत सारे साधु सन्यासी इकट्ठे हुए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। तो ये बात राजा शुद्धोधन को चुभी कि महान राजा बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर पवित्र पथ प्रदर्शक बन जाएगा या सन्यासी बन जाएगा, जैसे लोगों ने अलग अलग सन्यासियों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए, भविष्यवाणी की, और सभी ने एक ही तरह की भविष्यवाणी की, तो राजा शुद्धोधन को बहुत चिंता हुआ। तो उन्होंने सिद्धार्थ के लिए क्या किया? बहुत सारे भोग विलास का जो है प्रबंधन, भरपूर प्रबंधन कर दिया। और 3 ऋतुओं के लायक 3 अलग-अलग सुंदर महल बनवा दिए। वर्षा ऋतु, गर्मी, ठंडी, सबके लिए अलग-अलग महल बनवा दिए ताकि वो अपने वहाँ से अलग-अलग ज़िंदगी अपना गुजार सके और उसी में मस्त रहें। नाच-गान का व्यवस्था कर दिया, दास-दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, और कहा जाए तो मनोरंजन की इतनी भी सामग्री थी, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए सभी जुटा दी। लेकिन नीति को कुछ और भी मंजूर था। कहा जाता है कि राजा गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत उदार प्रवृत्ति के थे। आपने एक कहानी सुना होगा कि जब एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त जो थे, वो हंस को घायल कर दिए थे, तो जाके सिद्धार्थ ने ही उनकी उसकी जान बचाई थी। और वो अपने करुणा भरे दिल से जो है, उसको जो है देवदत्त से बोलते हैं कि ये पक्षी है, इसका क्या कसूर है?
तो इससे भी आप लोग पता लगा सकते हो कि उनका दिल जो है कितना करुणा से भरा हुआ था। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि गौतम बुद्ध जो है धीरे-धीरे अपने जीवन की प्राप्ति की तरफ जो है बढ़ रहे थे। तो इसके बाद बात की जाए तो ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें जो थी, जो भोग-विलास के सारे संसाधन थे, ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें भी सिद्धार्थ को मतलब संसार में बाँध कर नहीं रख सकी और उनके जो मकसद था ज़िंदगी का, वो धीरे-धीरे उसकी तरफ अग्रसर हो रहे थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं जब ये 29 साल की अवस्था में पहुँचे, उनकी शादी हो गई थी, जब ये 29 साल की अवस्था में पहुँचे, तो इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। गृह त्याग कैसे किया? उसके के बारे में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। जब महाराजा शुद्धोधन चाहते थे कि जो है ये कहीं बाहर ना निकलें, ये दुनियादारी को ना देख पाएँ, संसार को ना देख पाएँगे, तो इनके अंदर सन्यासी बनने की कोई इच्छा आए ही नहीं। लेकिन एक बार जब ये अपने नगर की सैर करने की इच्छा अपने पिता से व्यक्त करते हैं कि पिताजी मुझे नगर की सैर करनी है, देखना है कि नगर क्या होता है, कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो महाराजा शुद्धोधन ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन शुद्धोधन ने ही पूरे नगर को इतनी विधिवत सजा दिया, इतने अच्छे से उसको चारों तरफ सजा धजा चमका दिया ताकि लगे सिद्धार्थ को लगे कि हाँ, दुनिया बहुत रंगीन है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सिद्धार्थ जब सैर पर निकलते हैं, तो उनका एक सारथी रहता है जिसका नाम क्या था? चन्ना। सारथी चन्ना रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सारथी का नाम क्या था? चन्ना और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक इसके घोड़े का नाम था। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जिस घोड़े का नाम क्या था? चन्ना और सारथी का नाम क्या था? अ, सॉरी सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब नगर के सैर की इच्छा के लिए निकले, तो पहला व्यक्ति जो उनको मिला वो एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी जो कि शरीर से बहुत दुबला-पतला, बाल पके थे, बहुत असहाय स्थिति से चल रहा था। ये सब देख के जो है सिद्धार्थ को दुःख हुआ, तो सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने बताया कि महाराज सबका एक दिन ऐसा आएगा, सबको इस स्थिति से गुज़रना पड़ेगा। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मिलता है, जिसका पेट फूला हुआ था, चमड़े इधर-उधर से जो है सब कटे-पिटे थे। तो उसपे भी चन्ना ने कहा कि सबके साथ ज़िंदगी में कभी न कभी एक समय ऐसा आता है कि जो हुआ बीमार होता है, कुछ न कुछ इसके साथ आता है। उसके बाद इसने जो है सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा, जिसकी अर्थी जा रही थी, मरे हुए व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। लोग बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, चिटक-पिटक रहे थे। ये सब देख के जो है सिद्धार्थ का दिल नहीं भरा और जो है उन्होंने क्या कहा कि धिक्कार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देती है। धिक्कार है इस जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना चैप्टर खत्म कर लेती है, इतना अध्याय खत्म कर लेती है। और अंत में जब उसने देखा कि सबसे लास्ट व्यक्ति को देखा, वो कौन था? सन्यासी। और सन्यासी संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से जो है युक्त। प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखने के बाद सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकृष्ट किया और सिद्धार्थ भी सन्यास बनने की राह पर धीरे-धीरे अग्रसर हो गए उस सन्यासी को देखने के बाद। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जब वो ये सब चीज़ें देख के अपने महल में जाते हैं तो बहुत उदास होते हैं। पत्नी यशोधरा से जो है जब रात में सोई रहती हैं, तो उनसे वैसे ही माफ़ी माँगते हैं बिना बोले ही, मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ। पुत्र को देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन उस सब चीज़ों में नहीं लगता है। और वो अपने सारथी चन्ना को लेके रात में ही भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो जब रास्ते में चन्ना को जो है अ, अपने सारे वस्त्र उतार कर घोड़े के साथ वापस नगर में भेज देते हैं और अपने वहीं से गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की इसी घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। अब इनके जन्म से संबंधित जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध के संबंधित घटनाओं से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे जन्म से संबंधित जो चीज़ें थी, वो कमल एवं सांड कहा गया। जन्म से जो संबंधित चीज़ें थी, उसे कमल एवं सांड। और ज्ञान से संबंधित जो घटनाएँ थी, उसे क्या कहा गया? पीपल, बोधि वृक्ष। मतलब इनको पीपल और बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान को क्या किससे संबंधित किससे प्रतीक चिन्ह दिया गया है? पीपल या बोधि वृक्ष से। निर्वाण इसको जहाँ की प्राप्ति हुई थी, उसे पद चिन्ह कहा गया। गृह त्याग घोड़ा, जब गृह त्याग किए थे, किससे किए थे? घोड़ा से किए थे। ये कुछ प्रतीक हैं। और मृत्यु जहाँ इनकी हुई थी, वो जो बनी है, उसे क्या कहा गया? स्तूप। और प्रथम उपदेश वो धर्म चक्र परिवर्तन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति जो होती है, उसे संबोधि कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये इसको आप अलग से लिख सकते हैं, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति जो होती है, उसे संबोधि।
तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये गृह त्याग किए तो वहाँ से इनकी क्या कैसी जीवन प्रक्रिया चली, कैसे-कैसे इन्होंने गृह त्याग को अपने आगे बढ़ाया, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब ये गृह त्याग किए तो अनोमा नदी, एक नदी आती है अनोमा नदी, उस वहाँ पे पहुँचते हैं और वहीं पे अपने बाल को मुड़वाते हैं, मतलब बाल अपना मुड़वाए। सबसे पहले कहाँ पे? अनोमा नदी पर। अनोमा नदी के तट पर ये एग्जाम से पूछता है क्वेश्चन, किस नदी के तट पर उन्होंने बाल मुड़वाए थे? तो अनोमा नदी। अब जब अनोमा नदी को ये पार किए, तो अनोमा नदी को पार करने के बाद ये वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली जब पहुँचते हैं तो वहाँ से अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं और यही अलार कलाम इनके प्रथम गुरु भी बनते हैं। किसके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम। ये भी एग्जाम से पूछता है। और इनसे किस चीज की शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वैशाली के बाद ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह जब पहुंचते हैं तो यहाँ रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान अर्जित किया। रुद्रक रामपुत्र एक इनके दूसरे गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र, जिनसे इन्होंने क्या किया? योग का ज्ञान अर्जित किया। ये भी एग्जाम में पूछता है, कहाँ पे? राजगृह में। तो योग का ज्ञान इन्होंने कहाँ पे अर्जित किया था? राजगृह में किया था। उसके बाद राजगृह को पार करते हुए ये उरुवेला पहुंचे। उरुवेला जिसे बोधगया के नाम से भी जाना जाता है, उरुवेला। 5 साधक ब्राह्मण यहाँ पे इनको मिले थे उर्मिला में, जिसमें कौंडिन्य कौंडिन्य जो है बहुत फेमस ब्राह्मण, पांचों में से जो फेमस था उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसी में थे। तो 5 ब्राह्मण कहाँ पे मिले थे? उर्मिला या बोधगया में। यहीं से इनकी प्रक्रिया चालू होती है, जो सही प्रक्रिया होती है ज्ञान प्राप्ति की। यहीं पर उन्होंने उर्मिला में ही इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की और इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निरंजना फल्गु नदी, निरंजना या इसी को फल्गु नदी कहते हैं, इसी नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। यहीं पर इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पे वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, या इसी को तथागत। तथागत मतलब सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब जिसका ज्ञान सत्य है, सत्य है ज्ञान जिसका, उसको क्या कहा गया? तथागत। या इसी को, इन्हीं को शाक्य मुनि भी कहा जाता, क्योंकि ये शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य में जन्म लिए हुए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? शाक्य मुनि। तो इन सब तीनों नामों को आप याद रखिएगा, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए। और यहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु और मल्लिक इनके प्रथम शिष्य बने थे उर्मिला में ही, तपस्सु और मल्लिक। और यहीं पे जो है उर्मिला में ही जो पांचों ब्राह्मण थे, यहीं पे सुजाता नाम की एक औरत थी, जो गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुई और लाके उनको खीर पिला देती है, खीर खिला देती है। और जिससे जो है ये पांचों ब्राह्मण का गौतम बुद्ध से थोड़ा सा विवाद हो जाता है कि आपने किसी औरत के हाथ से ऐसे खीर क्यों पी लिया? आप एक जो है सन्यासी बन रहे हैं, लेकिन आप ऐसे जिसके हाथ के पाते हैं उसी हाथ के खाने पीने लगते हैं। तो पांचों ब्राह्मणों से गौतम बुद्ध का क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और ब्राह्मण जो होते हैं यहीं से चले जाते हैं सारनाथ। ब्राह्मण कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ। लेकिन यहीं पे जो है गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु और मलिक इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तपस्सु और मलिक। इसके बाद जब उर्मिला में ज्ञान प्राप्ति किए तो उर्मिला के बाद ये सीधे कहाँ पहुंच गए? गौतम बुद्ध सारनाथ में। और सारनाथ में जब पहुंच गए तो ये जो पांचों ब्राह्मण यहाँ से इनसे विवाद होकर यहाँ सारनाथ गए थे, उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। पांचों ब्राह्मण भी मान गए कि हाँ, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, बहुत बड़े सन्यासी बन चुके हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा भाव आया, तो उन्होंने जो है पांचों ब्राह्मणों को, गौतम बुद्ध ने पांचों ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया अपना, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन प्रवर्तन। और कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। मतलब अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। और जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहीं पर पांचों ब्राह्मणों की सहायता से इन्होंने संघ की स्थापना की। और ध्यान दीजिएगा, इसी सारनाथ को ये ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। ये सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। और उसके बाद सारनाथ के बाद गौतम बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं? काशी पहुंचते हैं। काशी में ही, बगल में ही है सारनाथ, काशी। काशी में ही यश नामक एक धनी व्यापारी इनका शिष्य बनता है। यश नामक एक धनी व्यापारी इनका शिष्य बनता है, कहाँ पे? काशी में। इसको भी आप ध्यान रखिए। अब जब काशी से फिर वे पुनः उर्मिला पहुंच गए, देखिए उर्मिला में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और उर्मिला में ही ये पुनः पहुंच गए। जब उर्मिला में पुनः पहुंचते हैं तो वहां पे 3 कश्यप बंधु थे। कश्यप नाम के 3 भाई थे। एक एक का नाम था कश्यप, एक का नाम था गया कश्यप
और एक का नाम था नदी कश्यप। तीनों कश्यप इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। इस तरीके से इनके शिष्यों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और ये धीरे-धीरे बहुत ही फेमस होते चले जा रहे हैं। अब ये जब उर्मिला से इनको शिष्य बना लिया कश्यप बंधुओं को, उसके बाद उर्मिला से ये कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह पहुँचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राजगृह पहुँचने के बाद बिंबिसार जो कि मगध राज साम्राज्य के बहुत ही विख्यात राजा थे, बिंबिसार ने इनको क्या किया? बेड़ुवन विहार उपहार में दिया। बेड़ुवन विहार, राजगृह में बेड़ुवन विहार किसने उपहार में दिया था गौतम बुद्ध को या बौद्ध धर्म को? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने क्या दिया था? बेड़ुवन विहार। विहार मतलब होता है जो एक बैठने की जगह, उत्तम प्रबंध व्यवस्था होती है सन्यासियों के बैठने की, उस उसे कहा जाता है। तो बेड़ुवन विहार किसने दिया? बिंबिसार ने दिया। कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद राजगृह से पहुंचते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहां पे इन्होंने अपने परिवार को शिक्षित किया। परिवार में इनकी जो माता थी, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की माता का जो है महामाया का निधन हो गया था, जिनका पालन पोषण इनकी सौतेली माया मौसी कहा जाए, प्रजापति गौतमी ने किया था। और उन्होंने परिवार को पूर्ण रूप से शिक्षित किया। और उसके बाद परिवार को शिक्षित करने के बाद ये कहाँ पहुंच गए? राजगृह पहुंच गए। राजगृह पहुंचने के बाद जैतवन विहार, जो कि व्यापारी अनाथ पिंडक, एक व्यापारी था, बहुत ही धनी व्यापारी था अनाथ पिंडक, उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को या गौतम बुद्ध को एक जैतवन विहार पूरा उपहार में दिया। उसके बाद पूर्वाराम विहार या पुब्बाराम विहार इसको भी बोला जाता है, जिसे विशाखा ने जो है उपहार दिया था किसको? बौद्ध धर्म को या गौतम बुद्ध को। पूर्वाराम विहार, विशाखा। विशाखा कौन थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे ना, कौशल नरेश प्रसेनजीत, उन्हीं की पत्नी थी विशाखा। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब राजगृह पहुंचने के बाद वैशाली पहुंचती हैं। वैशाली में ही, और इसी जो है वैशाली में ही आम्रपाली विहार या आम्रपाली जो कि उस समय आम्रपाली नगर की एक बधू थी, उन्होंने क्या किया? आम्रपाली विहार जो है गौतम बुद्ध को उपहार में दिया। आम्रपाली के बारे में आप कहानी सुने होंगे, जानते होंगे, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद कुटाग्रशाला विहार। कुटाग्रशाला विहार, ये वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली के लिच्छवी जो थे या वैशाली की जनता ने कुटाग्रशाला विहार गौतम बुद्ध को या बौद्ध धर्म को उपहार में दिया। और प्रिय शिष्य आनंद, जो प्रिय शिष्य आनंद थे गौतम बुद्ध के, उनके कहने पर ही इसी वैशाली में ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। मतलब महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ से मिली? तो वैशाली से मिली। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पहुंचता है। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की मौसी या विमाता कहा जाए तो वो प्रथम महिला थी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली। और यहीं पे आप बात किया जाए कि राजगृह में ही जो इनका चचेरा भाई था देवदत्त, जिनसे हंस वाला विवाद हुआ था, उसने जो है इनको मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वह बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। बौद्ध संघ का क्या बनना चाहता था? अध्यक्ष। जब कपिलवस्तु ने परिवार को शिक्षित किए तो तभी से उसके मन में खुरापात सोचने लगा था। और ये जब राजगृह पहुंचे तो वहाँ ये जो है बौद्ध संघ देख रहा है कि बहुत धीरे धीरे बहुत विकसित होता चला जा रहा है। उसके मन में वहाँ भी थोड़ा सा क्रूरता आई और वहाँ पे जो है इस संघ का अध्यक्ष बनना चाहा, लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुआ तो मारना भी चाहा गौतम बुद्ध को, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ, तो अंत में गौतम बुद्ध का भक्त ही बन गया। इतना भी आप जानिए। तो वैशाली का आपको राजगिरी देख लिए, वैशाली देख लिए। वैशाली के बाद ये पहुंचते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी जब पहुंचते हैं, कौशाम्बी में घोषिताराम विहार। घोषिताराम विहार किसने दिया? उदयन ने दिया। प्रसेनजीत उदयन। प्रसेनजीत उदयन ने जो है ये कौशाम्बी नरेश प्रसेनजीत उदयन ने घोषिताराम विहार किसको दिया? बौद्ध धर्म को दिया। देखिए जितने भी विहार हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको आपको याद रखना है कि कौन से विहार कहाँ पे किसने दिए। तो कौशाम्बी में घोषिताराम विहार बौद्ध धर्म को किसने दिया? उदयन ने दिया। महाराजा उदयन या प्रसेनजीत उदयन का नाम है, इन्होंने दिया। उसके बाद ये पुनः वैशाली में आ गए। देखिए वैशाली से कौशाम्बी गए थे और कौशाम्बी जाने के बाद पुनः वैशाली में आ गए। और वैशाली में आने के बाद आप लोगों ने डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। वही अंगुलीमाल जो डकैती करता था, लोगों से चोरी छिनैती करता था, उसके बाद जाके परिवार को भरण पोषण करता था। लेकिन जब गौतम बुद्ध मिले तो पूछे कि भैया जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हारे पाप का भागीदार तुम्हारा परिवार होगा? तो परिवार वालों ने जब ऐसा जाके परिवार वालों से पूछो, जब परिवार वालों से वो पूछने गया तो परिवार वालों ने मना कर दिया कि जो तुम कर रहे हो तुम कर रहे हो, मैं उसमें क्यों भागीदार बनूं? तो उसको बहुत सारी चीजें वहां पे समझ में आती है।
कि कर सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ, सारा मतलब परिवार का भरण पेट पोषण, लेकिन वो लोग पाप में भागीदार नहीं बनने जा रहे हैं, भागीदार तो मुझे ही बनना पड़ेगा। तो वहीं से वो भी जो है वापस गौतम बुद्ध के पास आता है, उनसे क्षमा माँगता है और वो भी गौतम बुद्ध का भक्त हो जाता है। और सबसे अंतिम वर्षा ऋतु की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पे बिताई थी? अपनी सबसे अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। उसके बाद सबसे बात की जाए कि अगर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा शिक्षाएं कहाँ पे दी थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक शिक्षा किस जगह पे दी थी? वो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक शिक्षाएं दी थी, जो कि राजगृह में ही पड़ता है। राजगृह, देखिए राजगृह कहाँ कहाँ पड़ता है? राजगृह यहाँ पड़ता है, राजगृह आपका यहाँ पड़ता है, राजगृह आपका यहाँ पड़ता है। ये कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में पड़ता है और कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है। अब बात की जाए वैशाली की बात, पावा हम लोग आते हैं। पावा जो कि कुशीनगर में पड़ता है, कुशीनारा में। अब पावा जो है यहाँ पे एक लुहार था, लुहार का नाम क्या था? चुंद। चुंद के यहाँ इन्होंने एक भोजन किया था, मतलब कुछ खाया पिया था, जिसे पोर्क या सुकर मद्दो भी कहा जाता है। खाए और जिससे उनका क्या हो गया? अतिसार हो गया। अतिसार मतलब उनका रक्तातिसार हो गया और वहां पे उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। वहां से वो कहाँ चले आए? उसी पावा के ही कुशीनारा में चले आए, कुशीनगर में चले आए। कुशीनारा है कुशीनगर उस समय बोला जाता था। और यहीं पे अपना अंतिम उपदेश दिए, किसको दिए? सुभद्र। सुभद्र नामक एक व्यक्ति था, उनका शिष्य था, जिसको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। अब उसके बाद सुभद्र जो है यहाँ पे अंतिम उपदेश देने के बाद इनका यहीं पे मृत्यु हो जाता है। और कुशीनारा ही मल गणराज्य की राजधानी थी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। कुशीनारा को ही मल गणराज्य की राजधानी कहा जाता है। अब यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है कब? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, वो भी 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हो जाता है। और जिसे क्या कहा गया है? इनकी इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। महापरिनिर्वाण। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता था कि इनके जो शव के अवशेष थे उसको 8 लोगों ने विभाजित किया था, कि मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा, मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा, मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा। और उनमें 8 में कौन थे? पहले थे पावा तथा कुशीनारा के मल्ल। यही जो थे पावा तथा कुशीनारा के जो मल्ल थे, उन्होंने एक 8 लोगों में से एक ये थे, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल। और दूसरा कपिल वस्तु के शाक्य थे, कपिल वस्तु के शाक्य थे। तीसरा वैशाली के लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवी, जिन्होंने कुटाग्रशाला बिहार जो है भेंट में किया था। चौथे कौन थे? अलकप के बुली थे, अलकप के बुली। और 5वें रामगाम के कोली थे, कोली वंशी थी इनकी माता ना, तो रामगाम के कोली भी थे। और 6वें कौन थे? तो पिप्पल वन के मोरी थे। पिप्पल वन के मोरी इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन पिप्पल वन के मोरी आप याद रखिएगा, 6वें थे। और 7वें थे बैठ द्वीप के ब्राह्मण, बैठ द्वीप के ब्राह्मण थे। और 8वें थे मगध राज के अजात शत्रु, मगध राज के अजात शत्रु। वो जो थे 8वें व्यक्ति थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध के 8 अवशेषों को इस तरीके से विभाजित करवाया गया था। तो इसके बाद आप लोग पढ़ने चल रहे हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उपदेशों के बारे में। अष्टांगिक मार्ग हो गए, या इनकी समितियां जो हो गई, संगीतियां, बहुत संगीतियां हो गई, आर्य सत्य हो गए, 10 सिद्धांत हो गए। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसके आगे आप लोगों को कुछ बताया जाएगा चीजें। तो हम लोग अब बात करते हैं उसके आगे, जहाँ बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उनके अस्थियों को, अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के जो ग्रंथ हैं। इनमें कुछ ग्रंथ हैं, बौद्धिक ग्रंथ हैं। उसके बाद बुद्ध के क्या क्या उपदेश थे, इसकी संगीतियाँ कहाँ कहाँ आयोजित की गई थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बुद्ध के उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जिनमें क्या है? दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि दुख, दुख का एक कारण है। और तीसरा दुख समुदाय, यानी इच्छा जो है वो दुखों का कारण है। तीसरा दुख निरोध, यानी दुख को रोका जा सकता है, अर्थात इसका निवारण किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुखों का निवारण जो होता है वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही जो है आपके 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, यानी दुखों का कारण
इच्छा है। दुख समुदाय का मतलब दुखों का कारण इच्छा है। और तीसरा दुख निरोध, यानी दुख का निरोध किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुखों को जो है वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। और जो शुरू के दो हैं इन्हें निराशावादी कहा जाता है। जो शुरू के दो हैं इन्हें निराशावादी कहा जाता है, यानी सब दुख है और दुनिया दुखों से भरी हुई है और इच्छा ही दुख का कारण है। ये क्या है आपका? निराशावादी है। लेकिन जो ये तीसरा और चौथा है दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को रोका जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है और दुखों का निवारण अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। ये जो आशावादी हैं, शुरू के जो दो हैं ये निराशावादी हैं और आखिरी के जो दो हैं ये आशावादी हैं। इसीलिए बुद्ध को क्या कहा जाता है? मध्यम मार्गी। बौद्ध धर्म को, बुद्ध को क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। मतलब बुद्ध ने अपने उपदेशों को देने का तरीका कैसा अपनाया था? वो मध्यम मार्ग। आप यहीं पे लिख सकते हैं मध्यम मार्ग। तो मतलब इन्होंने जो अपना उपदेश देने का तरीका अपनाया था वो मध्यम मार्गी तरीका था। तो इस तरीके से आप प्रतीत समुत्पाद जो है, पहला है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद जो होता है यानी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। यहाँ वस्तु का मतलब होता है दुख। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और कारण का मतलब होता है इच्छा। मतलब दुख और कारण जब मिलते हैं तो उसे इच्छावाद कहा जाता है और जिसे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। इसी को ही प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। मतलब प्रत्युत समुत्पाद का मतलब यही होता है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। हम लोग बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं सम्यक। अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग, मतलब 8 ऐसे मार्ग जो आपको दुखों का निवारण करते हैं, आपके दुखों का। जिसमें सम्यक सभी में शामिल होता है। सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक संकल्प आप पढ़े होंगे। तो सम्यक संकल्प इस तरीके से 8 हैं। इनमें सम्यक का मतलब होता है भ्रम रहित ज्ञान। भ्रम रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हो गए आपके, ये एकदम आपके क्रम से दिए हुए हैं। अब इसी अष्टांगिक मार्ग को ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र। अब ये भिक्षु कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बौद्ध संघ था, अभी आप आगे पढ़ेंगे। बौद्ध संघ जिनमें प्रवेश करने की कुछ कानून होते थे, कुछ क्रियाकलाप होते थे। जो उन शर्तों को, क्रियाकलापों को पूरा करता था वही बौद्ध धर्म का भिक्षु बन सकता था। तो सबसे पहला जो होता है वो उपसंपदा, मतलब जो बौद्ध संघ के जो है सभी चीजों को, सभी शर्तों को, प्रवेश की सभी शर्तों को पूरा करता था, उसे उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो सभी प्रवेश की शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति उपसंपदा कहलाता था। और उसके बाद 5 साल जो इसको बिता लेता था उसे श्रामरेड़ कहा जाता था। और उसके बाद वो पूरी तरीके से क्या बन जाता था? भिक्षु। बौद्ध धर्म में भिक्षु बन जाता था, उन्हें ही भिक्षु कहा जाता था। और भिक्षु बनने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि यानी आपकी दृष्टि जो होती है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प अडिग होना चाहिए। वाणी आपकी जो है एक मधुर होनी चाहिए। कर्मान, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये आपके जो है दुखों के निवारण के कारण है। अब हम लोग बात करते हैं पंचशील या 10शील सिद्धांत की। तो पंचशील या 10शील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत शुरुआती 5 होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अष्टेय, अपरिग्रह। ये 5 पंचशील सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अष्टेय। अष्टेय मतलब चोरी ना करना। अष्टेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना। अपरिग्रह यानी धन धन का संग्रह ना करना। ये पंचशील सिद्धांत हो गए। और इसके बाद 5 और जोड़ दिया जाता है, उन्हीं उन्हीं 10 को मिला के 10शील सिद्धांत कहा जाता है। और वो 5 कौन कौन से हैं? दोपहर के बाद भोजन ना करना, मतलब दोपहर के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं। मद्यपान ना करना, आपको मद्यपान नहीं करना है। आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, मतलब आपको अगर सोना है तो आप आरामदायक बिस्तर नहीं अपनाइए। एक आरामदायक बिस्तर पर अपनाने वाला कभी सन्यासी नहीं बन सकता है। व्यभिचार ना करें, चौथा है व्यभिचार ना करें। और 5वां है आभूषण या विलासता की वस्तुओं का त्याग। इस तरीके से 5 वो और 5 ये, 5 टोटल क्या हो गए? 10शील सिद्धांत। तो इन 10शील सिद्धांतों को आप ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध धर्म के पंचशील और 10शील सिद्धांत हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है, 3 रत्न, बौद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो बौद्ध संघ बना है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक है। बौद्ध संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक है। बौद्ध, धम्म और संघ।
इस तरीके से 3 त्रिरत्न, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग रचना बौद्ध ग्रंथ रचना का इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म की समितियों के बारे में। तो 4 समितियां हुई थी बौद्ध धर्म की। सबसे पहली जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, उसके बाद 251 ईसा पूर्व में, उसके बाद ईसवी शताब्दी में, मतलब पहली ईसवी शताब्दी यानी 100 ईसा पूर्व जो है, 100 ईस्वी में जो है ये चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो पहला जो था वो राजगिरी था, दूसरा वैशाली था, तीसरा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, चौथा कुंडलवन में। आप इसको याद करने का एक ट्रिक अपना सकते हैं कि पहला वर्ड सबका ले सकते हैं, पहला वर्ड नहीं, पहला अक्षर। पहला अक्षर क्या है? रा, फिर इसका बै, इसका पा, इसका कु, रावय पाकु। रा वय पाकु, ऐसे आप 4-5 बार बोल लेंगे रावय पाकु, तो आपको पता चल जाएगा, ट्रिक मालूम चल जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है। वैसे शासन, मतलब ये कौन से शासन के समय में हुआ था ये? तो पहला अजातशत्रु के समय हुआ था, दूसरा काल अशोक के समय हुआ था, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। इसको भी आप अका अक कर सकते हैं, पहला अक्षर लेंगे तो अका अक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अध्यक्ष इसके पहले में महाकश्यप हैं, दूसरे में सर्वकामी हैं, तीसरे में मुगल पुत्र तिष्ट हैं, चौथे में वसुमित्र हैं, वसुमित्र। और इसमें बस चौथे में ही जो है आपका हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म जो है आपका विभाजित हो गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं त्रिपिटक की। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। त्रिपिटक अगर बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक ही कहा जाता है, बौद्ध साहित्य जो है उसे त्रिपिटक ही कहा जाता है। और ये पाली भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखी हुई है। इसको भी आप ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछता है। ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक ही कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को। पाली भाषा में 3 पिटक होते हैं, एक शुद्ध पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। अब ये जो शुद्ध पिटक है इसे बौद्ध धर्म का या बौद्ध ग्रंथ का जो है इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान नोट कर लीजिएगा। इसमें संघ संबंधी नियम है, संघ संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। और इसके 5-5 निकाय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पिटक के 5-5 निकाय हैं, एक खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। इसमें खुद्दक निकाय जो है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक जिसे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है, मतलब इसमें नैतिक आचार ये सब जो है चीजें इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया हुआ है, किसमें? विनय पिटक में। उसके बाद अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का विचार व्यक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिटक है ये सब, बार बार एग्जाम से पूछता है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन की। एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और एक चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था द्वितीय द्वितीय सॉरी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं, बौद्ध मतलब ये द्वितीय बौद्ध संगीत में, एक चौथी बौद्ध संगीत में। शताब्दी ईसा पूर्व भूल से कह दिया मैंने। तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी वैशाली में, जिसके कौन थे शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। इसमें द्वितीय बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक अस्थविरवादी और एक या थेरवादी, और दूसरा महासंघिक या सर्वास्तिवादी। जो अस्थविरवादी या थेरवादी थे इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकात्यायन थे, इसके नेतृत्व कर्ता कौन थे? महाकात्यायन। जबकि महासंघिक जो बना हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकश्यप। और उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत आती है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीत में जो है विभक्ति बौद्ध धर्म का हुआ था विभाजन। तो हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीत में इसका विभाजन हुआ था। हीनयान जो थे वो निम्न मार्गी थे या रूढ़वादी प्रकृति के थे, जबकि महायान उत्कृष्ट मार्गवादी थे। और ये हीनयान ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कि जो हम मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। जबकि महायान जो थे ये मूर्ति पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास करते थे। और मथुरा शैली और गांधार शैली, यहीं से ये बुद्ध की मूर्तियां बनाना चालू किए, जहाँ से मथुरा शैली, गांधार शैली ये सब जो है चीजें प्रचलित हुई बौद्ध धर्म से। और बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे, हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, इन्हें बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानते थे। लेकिन जो महायान शाखा वाले थे ये कहते थे कि बुद्ध जो है साक्षात विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देवता मानते थे और भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए थे। और इनकी जो संप्रदाय थी बुद्ध हीनयान, इनके दो संप्रदाय थे, एक वैभाषिक, एक सैद्धांतिक दो संप्रदाय था। जबकि महायान के दो संप्रदाय थे, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद।
शून्यवाद को ही माध्यमिकवाद कहा जाता है और विज्ञानवाद को ही योगाचरवाद या योगाचर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, शून्यवाद और विज्ञानवाद ये महायान शाखा के हैं, और जबकि वैभाषिक और सैद्धांतिक ये हीनयान में है। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। और ये हीनयान जो थे ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, कि आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान वाले जो थे इनको आत्मा एवं पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो बात कर लेते हैं प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के जो 3 प्रमुख केंद्र थे, एक नालंदा, एक वल्लभी और एक नालंदा, वल्लभी, उसके बाद एक था वो आपका विक्रमशिला, विक्रमशिला। ये 3 शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे प्राचीन काल में। नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपके महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपके महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा, जबकि वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये जो है आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, और इसे पाल नरेश धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि विक्रमशिला की स्थापना किस नरेश ने की थी, तो पाल नरेश धर्मपाल ने इनकी जो है स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बौद्ध ग्रंथ एवं रचनाकार की बात की जाए, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं रचनाकार के द्वारा, जैसे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो मोस्ट इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद बुद्ध चरित या सौदरानंद, बुद्ध चरित या सौदरानंद, ये किसने लिखा है, तो ये अश्वघोष ने लिखा है। ये रचना है और ये रचनाकार है। अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित और सौदरानंद। और नागार्जुन, नागार्जुन ने क्या लिखा है, माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका की रचना किसने की है, नागार्जुन ने। विशुद्ध मग्ग, विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष ने की है। विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष ने की है। और अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने की है। अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने की है। ये ऑप्शन मिलाने के लिए एग्जाम में देता है। तो आप लोगों को बौद्ध धर्म की क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। और इसके आगे हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्लासेस देने में। आप लोगों से सारी क्लासेस आपको यहाँ से बराबर मिलेंगी और हमेशा मिलती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।